आओ तुम्हें सुनाऊं एक खुशहाल देश की कहानी, जहां एक नेक दिल रानी और राजा का राज था, जो एक नन्हे मेहमान की किलकारियां सुनने को तरस रहे थे। एक सर्द रात वहां एक बर्फीला तूफान आया। वो इतना खतरनाक था कि उसने वहां तबाही मचा दी। पर जाते जाते उन्हें एक कीमती तोहफा दे गया, एक नन्ही सी राजकुमारी। वो राजकुमारी उस बर्फीली रात की सौगात थी, तो उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। राजा और रानी ने स्नो वाइट को सिखाया कि देश के धन धान्य पर उन सभी का हक है जो उसे प्यार से उगाते हैं। उन्होंने उसे सच्चाई और अच्छाई से राज करना सिखाया, क्योंकि किसी न किसी दिन देश की बागडोर उसे ही संभालनी थी। है ये अपना घर, आंखें भर के देख लो, एक जादू हवा में है रवा। है नामुमकिन कुछ नहीं, हो सच्चाई दिल में तो क्या खूब है हमारा ये जहां। इस धारा की जो गहराइयों में तुम जाओ, है खजाने यहाँ पे बेशुमार। हीरे मोतियों की खदान पे बसा है अपना गांव, खुशियों की है यहाँ पे भरमार। जो चाहो तुम वो ही पाओगी। बोलो क्या तुम बनना चाहोगी? आगे बढ़ो। और अब मैं क्या मांगू जब माँ बाबा संग मैं हूँ। हो तुम ही कल की वो रोशनी, है रोशन हर दिल में जो। तुम हो सच्ची, मैं हूँ सच्ची, तुम हो नेक, मैं हूँ नेक, तुमने डर, मैंने डर, तुम हो खूब, मैं हूँ खूब। सच्चा दिल ही होता सबसे खूब। राजा और रानी को नाज था कि स्नो वाइट एक बहुत ही नेक दिल और दयालु राजकुमारी बन रही थी। पर फिर गम के बादल छाने लगे। स्नो वाइट की माँ बीमार हो गई और वो दुनिया छोड़कर चली गई। स्नो वाइट और राजा गम में डूब गए। फिर एक दिन अचानक कहीं दूर से एक बला की खूबसूरत जादूगरनी महल में आ गई।
उसकी खूबसूरती में इतनी ताकत थी जिससे वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर लेती। उसने राजा से शादी कर ली, पर वो जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। वो बेरहम और जालिम थी। उसे सिर्फ अपनी खूबसूरती और उससे मिलने वाली ताकत से मतलब था। अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए उसके पास एक जादुई आईना था, जिसका काम एक आसान सवाल का जवाब देना था। जादुई आईने, मुंह तू खोल। कौन है सबसे खूबसूरत, ये तू बोल। आप ही हो महारानी। दुनिया में है लाखों हसीनाएं, पर आपके सामने सब फीकी पड़ जाएं। नई रानी को पूरे देश को अपनी मुट्ठी में करना था। उसने राजा से कहा कि उनके देश को दक्षिणी राज्य से खतरा है और राजा निकल पड़े अपने देश की रक्षा करने। इसको रखो लगा कर सीने से। पर राजा वापस नहीं आए। देश में छाया खौफ का साया और सारी ताकत नई रानी की मुट्ठी में। उसने किसानों को फौजी बना दिया जो सिर्फ उसके वफादार थे और उनके जरिए राज्य का धन धान्य लूट के खजाने भरने लगी। उसने स्नो वाइट को नौकरानी बनाकर महल की दीवारों के बीच कैद कर दिया। पर जब तक जादुई आईना रानी को दुनिया में सबसे खूबसूरत बता रहा था, स्नो वाइट रानी की बेरहमी और जलन से महफूज थी। ये ऊंचाइयाँ, गहराइयाँ, हाँ चमकती है हरियालियाँ। हंसी गुम हो गई, खुशियाँ खो गई, हाँ मुझे मिल जाए वो। इसी तरह कई साल गुजर गए और लोग भूल गए कि कभी स्नो वाइट नाम की कोई राजकुमारी भी थी। जो भी दिल में हो। और शायद स्नो वाइट भी खुद को भूल चुकी थी। वहाँ कौन है? कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं शुक्रिया, बस देख रहा था। देखो, तुम्हें वो सब वापस रखना होगा। मैं रख देता, पर रानी के पास पहले से बहुत सारा है ना। ओह, तो ये है तुम्हारा चोरी करने का बहाना। मेरे दोस्त भूखे हैं, मैं भूखा हूँ, ये है मेरा बहाना। चाहो तो मैं रानी से बात कर कर देख सकती हूँ। क्या लगता है आसमान में बैठे लोग हम जैसों पर मेहरबान होंगे? राजकुमारी तो होगी, स्नो वाइट। स्नो वाइट का तो कई सालों से कोई अता पता नहीं है, उससे मदद की कोई उम्मीद नहीं। वो हमेशा लोगों की मदद करने की सोचती है। तो जाकर अपनी राजकुमारी को नींद से जगाओ और उसे बताओ कि सोचना बंद करे और मदद करना शुरू करे। तुम अपने लिए थोड़े ले लो और थोड़े अपनी उस राजकुमारी के लिए भी। शायद महारानी को किसी ने बताया ही नहीं है। मुझे यकीन है अगर उन्हें अपने लोगों की हालत का पता चलेगा तो वो अपना हिस्सा भी उनमें बांट देंगी। मुझे कोशिश तो करनी होगी, शायद कबूल हो जाए मेरी दुआ। स्नो वाइट, तुमने अपने काम खत्म कर लिए? जी रानी साहिबा। सबको अपने हिस्से का काम करना चाहिए। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आई थी, हिस्से की। तो बताओ, क्या बात करनी थी? मैं बस रानी साहिबा,
लोग खाने को तरस रहे हैं। और मुझे अच्छे से याद है, हम सब बचपन में, मैं, माँ और बाबा, हम सब एप्पल तोड़कर उनसे एप्पल पाई बनाते थे और वो सबके हिस्से में आते थे। पाइज रईसों के शौक है, ये लोग पाई पाई के मोहताज हैं। इनकी आदत मत बिगाड़ो। पर कभी कभी कुछ छोटी सी, कुछ मीठी सी खुशी इंसान को एहसास दिलाती है कि जिंदगी जी जाती है, सिर्फ काटी नहीं जाती। आज से पहले तो तुमने कभी भी मेरी कोई बात नहीं काटी। माफी चाहती हूँ, उन्हें बस थोड़ी सी खुशी की जरूरत है। सच्ची, नेक, निडर और खूब दकियानों से। एक दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा कि ये खूबियां नहीं खामियां हैं। पर चलो, तब तक मैं तुम्हें एक नमूना दिखाती हूँ। गौर से देखो। खूबसूरत है ना? जी रानी साहिबा। एक कमजोर, बेकार और नश्वर है, दूसरा सख्त है, अटूट है, मजबूत है, भरोसेमंद है, खूबसूरत है। मेरी आवाम को फूल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए खीरा। रानी साहिबा, छोड़ो मुझे। ये लड़का रसोई घर के पास वाले गोदाम से आलू चुरा रहा था। ये झूठ बोल रहा है। क्या तुम उन्हीं लुटेरों में से हो जो जंगल में राजा के नाम पर चोरी करते हैं? नहीं नहीं महारानी, मैं उन लुटेरों में से एक नहीं हूँ, उनका कप्तान हूँ। हम सिर्फ राजा के सच्चे वफादार हैं। इसका घर ढूंढो और जलाकर खाक कर दो। कैसे जलाएंगे जब मेरा कोई घर ही नहीं है? तो इसे काल कोठरी में बंद कर दो। इसकी चीखें गूंजनी चाहिए। पर रानी साहिबा, मैं जानती हूँ इसे सजा मिलनी चाहिए, पर प्लीज ये सजा सही नहीं है। क्या कहा तुमने? बस यही कि सजा कभी जुर्म से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और मेरे बाबा होते तुम्हारे तो बाबा? हमारे बाबा? मेरे बाबा इस पर रहम करते। माफ करना मेरी जान, तुमने सही कहा। इस चोर ने मेरा कुछ लिया तो अब मैं भी इससे कुछ लूंगी। इसका कोट और जूते निकाल कर इसे बाहर बांध दो ठंड से मरने के लिए। नहीं, मैं काल कोठरी से काम चला लूंगा। ले जाओ इसे। रुको, वो मर जाएगा, उस पर रहम खाइए। स्नो वाइट, ये लो और देखो खुद को। यही चाहती हो ना तुम? तो चलो बात करो अपने लोगों से। वो इंतजार कर रहे हैं स्नो वाइट। उन्हें बहलाओ और फुसलाओ अपनी बातों से। क्या बोलोगी तुम उनसे? कि चलो कुछ मीठा हो जाए। तुम ख्वाबों में रहती हो, जाओ जियो अपने कुएं का मेंढक बनकर। मैं तो हूँ जैसे परछाई, साथी है बस तन्हाई। मैं कैद इन दीवारों में हूँ, उलझी इन कहानियों में हूँ। बिखरी मैं बादल सी, सर झुका के चलती रही। तभी दिल की बातें जो इन्हें दिल में रहने दो। सुनाते बाबा कहानी वो तूफान से लड़ में आई जो। जाने वो लड़की कहाँ खो गई। खोई है दुआ पेड़ों की छाँव में या अंबर की बाहों में। हाँ, कहीं तो वो मिलेगी मुझको। खोई है दुआ, इंतजार मुझे है, दिल की पुकार मेरे है। बनूंगी बाबा जैसी मैं तो, क्या खुद को पाऊंगी, क्या वो बन जाऊंगी जो बनना चाहूं मैं। ना जानू मैं खोई लड़की वो कहाँ
हमेशा खोई है दुआ। दुनिया है अंधेरी ये, मैं रोशन कर दूं इसे। परछाई है काली परछाई, सच्चाई अच्छाई सबने भुलाई। करूं सामना उठा के सर, बढ़ूं आगे बनूं निडर, ना रहूं खुद से ही बेखबर। हाँ खोई है दुआ, पेड़ों की छांव में है वो, अंबर की बाहों में वो। हाँ तोड़ दीवारें उड़ जाऊं मैं, खोई है दुआ, इंतजार मुझे है, दिल की पुकार मेरे है। इन बेड़ियों को तोड़ पाऊं मैं, क्या खुद को पाऊंगी, क्या वो बन जाऊंगी जो बनना चाहूं मैं, क्यों चुप हूँ मैं। कोई लड़की वो कहा, कब तक रहूं मैं यहाँ। खोई है दुआ, जो मांगा वो पाना हो, तो दिल से दुआ मांगो। ना डरो बोलो 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 बोलो, फिर गूंजेगी वो चाह, सपनों की है जो राह। खुल जाए बस बोलो बोलो बोलो, आवाज ये दिल की मेरे गूंजे है। पर तन्हाई घेरे है। ये ज्यादा नहीं है पर बाहर की दुनिया कैसी है? खुद आकर क्यों नहीं देख लेती? ओ मैं नहीं आ सकती। मैंने देखा तुमने रानी को कैसे जवाब दिया। बड़ी निडर हो। निडर? वो लोग आ रहे हैं, भागो। थैंक यू। जाओ। खोई है दुआ, कहीं तो वो मिलेगी मुझको। खोई है दुआ, बेकरारी कब तक, इंतजार हो कब तक। बनूंगी बाबा जैसी मैं तो, बनूं जैसे निडर, और झुकेगा ना अभी ये सर। दिल की बातें बोल पाऊं मैं, लड़ जाऊं दुनिया से मैं। अधूरे सपने हैं मेरे, जो खोलूं आंखें फिर दिखे। खोई है दुआ, खोई है दुआ। खोई है दुआ। जादुई आईने मुंह तू खोल, कौन है सबसे खूबसूरत ये तो वो? खूबसूरती है आपकी बहुत खूब, पर ये क्या? एक मासूम लड़की पर पड़ी है अभी नजर, जो अपनी खूबियों से है बेखबर। उसके अंदर है एक अलग सा निखार। उसकी खूबसूरती के आगे महारानी आप भी गई हार। खामोश! शिकारी, जी रानी साहिबा। स्नो वाइट को दूर जंगल में ले जाओ, किसी सुनसान जगह पर एप्पल तोड़ने के लिए। और वहीं
मेरे वफादार शिकारी। खत्म कर दो उसे। पर रानी साहिबा वो छोटी सी बच्ची है। और मैं तुम्हारी रानी हूं। स्नो वाइट ने उस लुटेरे को भगा दिया और वो मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। क्या तुम भी अपनी रानी के खिलाफ जाओगे? बोलो, हाँ या ना बोलो। बिल्कुल नहीं। तो उसे जंगल ले जाओ और मार डालो। उसका दिल निकाल कर इस बक्से में डालो। जब वापस आओगे तुम्हारी हर दिली ख्वाहिश पूरी करूंगी। क्या आप खाओगे? तुम बहुत अच्छी हो। देर हो रही है। क्यों? क्यों? तुम भागकर जंगल में चली जाओ। रानी सन की है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैं सब छोड़कर नहीं जा सकती। वो बहुत जालिम है बेटा। वो झूठी है। उसने तुम्हारे पिताजी के बारे में झूठ कहा। जाओ मेरे बाबा को क्या हुआ? जाओ जल्दी, इससे पहले कि मैं इरादा बदल दूं। जाओ।
कोई है? घर पर कोई है? हाय हो, हाय हो, हाय हो, हाय हो, हाय हो, आओ काम पे सब चलो, चल दो झटपट, ना करो खटपट। हाय हो, हाय हो, हाय हो, हाय हो, हाय हो, मुर्गा कुकड़ू बोला तो हम बन ठन के घर से निकले। हाय हो, हाय हो, सुहाना दिन है ये। अरे जीते रहो। बाय, थैंक यू। मेरी नाक में दम करते हो क्यों? मिलकर सारे जंपू। गुस्सा तुम देख रहा हूँ। आओ काम पे लग जाओ। आ गई सुस्ती, चाहिए चुस्ती तो क्यों नाम है थोड़ा सो जाओ। रुको, मैं स्लीपी। हाँ पर उठो, जितनी बड़बड़ उतनी गड़बड़। चलो, हाय हो। अंधेरे में जादू करे ये खदा में चमचमाती है। हीरो का भंडार, मोतियों की बहार, सारी दुनिया जगमगाती है। उठ जाओ, दम लगाओ, हीरा ढूंढ के लाओ, थोड़ा सो लगाओ। अब कस लो कमर और तोड़ो पत्थर, चलाओ औजार, गाओ मिलके यार। हाय हो, हाय हो, ये दुनिया मैं भूलूं, हीरा ऐसा जब मैं पाऊं तब तो खुशी से मैं भूलूं। मैं हूँ हैप्पी, चुप हो तू। हुआ जी कच्चा, बाल्टी दे बच्चा। हाय हो, खो दे ठक 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 ठक, चाहे दिन हो या हो रात। खो दे ठक 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 ठक, चट्टानों को दे मात। जाने क्या क्या मिल जाए आज, मानक मोती वरना पुकराज, और खजाने चमचम है बेशक। खो दे ठक 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 ठक। हाय हो, हाय हो, हाय हो, हाय हो, हाय हो, हुआ काम चलो घर लो। हो गई छुट्टी, हो गई छुट्टी। हाय हो, हाय हो, हाय हो, हाय हो, हाय हो, हल्ला मचाओ यारो। ओए होए आय हाय, मुझको तो आई देखो, मुझे आए शर्म देखो मुझको। यह बैशफुल पता है वो। बंद करो गाना, घर है जाना, जल्दी चलना, पेट भरना, और फिर सोकर उठना दोबारा, फिर यही है करना। हाय हो, 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 हाय हो,
बहुत मजे से कार्टून चलाऊंगा। गाड़ी रुक क्यों गई? फिर से लुढ़क गया। ये भय भीतम निद्रा दोषम है। मुझे लगा कि शत्रु को सोने के लिए डर का बहाना मिल गया। पर यहाँ डरने की क्या बात है? अरे टोपी कहाँ है? राक्षस डर सूंघ लेते हैं। राक्षस नहीं है, वो एक मायावी शैतान काटेगा, गुर्राएगा, छींक मार के उड़ाएगा। ये कोई अलग प्रकार का राक्षस है। राक्षस नहीं है, वो खूंखार पिशाच है। उसकी आंखों में मत देखना। उसके पैर उल्टे तो नहीं है, चुपके से देखना। वो चुड़ैल के होते हैं ना। उसको छूना मत टोपी। मुझसे डरो मत प्लीज। मैं कुछ नहीं करूंगी। मुझे बस तुमसे बात करनी है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम बोलते नहीं। रुको रुको, रुक जाओ। ये तो इंसान है। हाँ तो तुम्हें क्या लगा था मैं कौन हूँ? कुछ नहीं। भूत। तुम आई कहाँ से हो? तुम्हें भूख लगी है? हमसे दोस्ती करोगी? तुम्हारा नाम क्या है? प्यार से क्यों बात कर रहे हो? इंसानों के नाम पर आजकल इस जंगल में सिर्फ चोर और लुटेरे आते हैं। राजा के नाम पर लूटते हैं। क्या? तुम भी चोरी करके यहाँ छुपने आई हो, है ना? मुझे जाना चाहिए। बोला था। रुक जाओ, मत जाओ। कम से कम ये तो बताओ तुम हो कौन? ओके, मेरा नाम है स्नो वाइट। स्नो वाइट? राजकुमारी? अबे उल्लू बना रही है। उसे हमारी मदद चाहिए। उस चुड़ैल के जाल में मत। रुको। कहाँ जा रही हो? महल से कहीं बहुत दूर। पर क्यों? क्योंकि रानी ने मुझे मारने की कोशिश की। उसने तुम्हें मारने की कोशिश की? ये तो बहुत बुरा हुआ। तब तो तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, तुम यही रहो जब तक कोई महफूज ठिकाना न मिल क्या जाए। कहा? सुनकर दिल हैप्पी हो गया। सच मारने का शौक है? 275 सालों में कोई इंसान पहली बार हमारे घर आया है और तुम चाहते हो कि वो रुक जाए? क्या इन्होंने अभी 275 साल कहा? 274 साल? इसकी गिनती कमजोर है। हम पेड़ों जितने पुराने हैं। माँ बाबा हमेशा कहते थे कि ये जंगल बहुत ही खास है। और मैं कहता हूँ कि इंसानों को घर में रखो तो सत्यानाश है। सॉरी, मैं आप सबके नाम नहीं जानती। चलो मैं A to Z के ऑर्डर में इनके नाम बताता हूँ। शर्मिला बैशफुल, चांद डोपी, गुस्सेल ग्रम्पी, हैप्पी, आलसी स्लीपी, चीकू स्नीजी और मैं डॉग। आपने कहा था कि इस बार Z to A के ऑर्डर में नाम बताएंगे। अगली बार कर लेंगे। तो उल्टे ऑर्डर में नाम ले तो स्नीजी, स्लीपी, हैप्पी, ग्रम्पी, डोपी, डॉग और बैशफुल। वाह, क्या याददाश्त है। जल्दी याद कैसे कर लिया? माँ ने सिखाया था कि लोगों के नाम याद करना बहुत जरूरी है। वैसे खुशी से गम के ऑर्डर में सबसे ज्यादा खुश मैं ही हूँ। बस कह रहा था। वैसे तुम लोग इस जंगल में क्या काम करते हो? ओह, खदानों को खोदना है हमारा काम। कीमती पत्थर ढूंढे हम सुबह शाम। चमकीले खूबसूरत पत्थर तमाम। ऐसी जगह जहाँ जादू की है भरमार। ये रहेगी तो होगा बंटा था। मुझे बहुत नींद आ रही है यार। ओह, खुशी की बात यह है कि स्नो व्हाइट को हमारे घर पर कोई खतरा नहीं है। सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐतराज है। हाँ, सुना। तुम इसे अनसुना कर दो। ठीक है, मैं आज की रात रुक जाती हूँ। सिर्फ आज की रात, कल सुबह चली जाना। मैं लकड़ियाँ जलाता हूँ। कंबल चाहिए या रानी यहाँ तुम तक नहीं पहुँच पाएगी। जादुई आईने मुंह तो खोल। कौन है सबसे खूबसूरत ये दुबो? इस महल से कोसों दूर
जंगल में कहीं रह रही है स्नो वाइट। उसी में है असली नूर। नहीं। फितरत है मेरी, सच्ची बोलो। उसी में है असली खूबसूरती। ये राज खोलो। इस फरेबी ने दिया झांसा, मंसूबों को किया पस्त। फंदे में जिसने मुझको फांसा, उससे मैं तू शिकस्त। गद्दारी की सजा मैं क्या दूं? इसे मारूं मैं या छोड़ूं मैं? तड़पाऊं या तरसाऊं या हड्डियों को तोड़ूं मैं? मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आपके रहम के काबिल नहीं हूँ, पर अगर आपके दिल में उसका एक कतरा भी है तो मेरी गुजारिश है, उस बच्ची पर रहम कीजिए। हिम्मत इसकी देखो कैसे लड़ाता है मुझसे जुबान, मशवरे देता है ये ऐसे ले लूंगी इसकी जान। क्या मिला है शरीफों के शराफत करे तबाह। मैं शिकारी हूँ, चिंगारी हूँ, होगी मेरी वाह वाह, होगी मेरी वाह वाह। क्या खूब है जब सर पे हो ताज, मनमानी तो बस मेरी ही चले। जाने तू गिरा तू मैं काश, चाहूं मैं तो ये दुनिया भी जले। अब दिल करता है तेरा इंसाफ मैं कर दूं, ऐसे ही माफ कर दूं, पर ये दिल पत्थर है तो जाने क्या खूब है। खूबसूरत ये सूरत जो है, तुमने सुना होगा सच्ची खूबसूरती तो सीरत में है। और ये जिसने भी बोला झूठा ही है। हीरे और जवाहरात सोना चांदी मेरे हो, खूबसूरती की ताकत मेरी मुट्ठी में हो। क्या खूब है जब सर पे हो ताज, किसमें दम मुझसे टकराए। खबरदार राज 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 तेरी हस्ती मिट जाए। पर तू जो कर दे अब मेरा काम बदलेगा, फिर अंजाम भूल के सब पूछूं जब आईने बोलो खूब कौन है, खूबसूरत कौन है? बोलेगा मैं ही हूँ बस मैं। कप्तान, जंगल में जाओ, स्नो वाइट को ढूंढ के लाओ और उसके बिना लौटना मत। क्या है सबसे खूबसूरत हूँ मैं? उसने हमें उल्लू बनाया है। सुबह हो गई है और लड़की अब भी यही है, और वो मिल जाएगी तो? क्यों, सही कहा ना मैंने? गुस्सा थूक दो ग्रम्पी, तुम्हें पता है डोपी बोलता नहीं। बोलने के लिए भेजा चाहिए। ग्रम्पी, क्योंकि इसका नाम डोपी है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके पास दिमाग नहीं है। और नहीं तो क्या, जैसा काम वैसा नाम। तुम्हें हैप्पी बुलाया जाता है क्योंकि तुम हैप्पी रहते हो, और मुझे ग्रम्पी क्योंकि मुझे कोई समझता ही नहीं। रुक जाओ, सबको हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। हैप्पी रहो यार, क्या कर रहे हो? अब मुझे दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ।
ठीक हो? भाग जाने का मन कर रहा होगा ना? तुम्हें बोलने से डर लगता है? ओह, चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा नुस्खा बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे सीटी बजाना सिखाया था। तो जब भी बोलने से डर लगता है तो मैं सीटी बजाती हूँ, क्योंकि सीटी की धुन हमारे दिल की आवाज होती है और ये आवाज हमारे दिल में छुपी बात बयान करती है। देखा? अब तुम कोशिश करो। ओ नहीं नहीं नहीं, बस इतना कि जिससे एक मोमबत्ती की लौ हिले पर बुझे नहीं। तुम्हें आ गया। मुझे पता था तुम कर लोगे। चलो। मेरा पारा मत चढ़ाओ। इसे छीनूंगा। नहीं छोड़ूंगा। नहीं दूंगा। ये खुशनुमा दिल का शोर कौन कर रहा है? खिड़की से कोई कोयल अंदर आ गई है। डोपी, आवाज बिल्कुल नन्ही कोयल जैसी है। काला जादू है। ये कोई जादू नहीं है। तुम ये कैसे कर रहे हो? बस अपने होठों को पास लाओ, जीभ को दांत के पीछे रखो और सीटी बजाओ। ये आसान है। क्या यह तुम्हारा रोज का है या तुम दोस्त आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हो? हम दोस्त नहीं हैं। 275 साल कोई ऐसे ही साथ नहीं रहता। 274 राजकुमारी। मुझे इस झमेले से बाहर रखो। यहाँ सिर्फ मैं अकेला ही समझदार हूँ। और आपको लगता है कि ये आपकी बात समझते नहीं है? हाँ, सही कहा। मैं समझ गई समझदार ग्रम्पी। तुम क्या क्या कहा? वैसे मुझे लगता है यहाँ पर सबको एक दूसरे को समझने के लिए सुनने की जरूरत है। मैं भी यही सोच रही थी टोपी। अब तुम मांजो बर्तन, तुम बस धूल हटाओ, चलो चलो। तुम साफ करो सब जाले और तुम झाड़ू लगाओ। मैं? आओ सीटी बजाओ और मिलजुल के हंसते हंसते कर दे हम घर ये साफ। तो गुनगुना के हम गा के झटपट यूं ही फटफट तय कर दे सब गिलाफ। चाहे ना मन को भाई झाड़ू पोछा हो जाए, फिर खेल खेल में चुटकी में देखो हम घर को चमकाए। आओ सीटी बजाओ, हो जाएगा जो हम मिले तो घर खेले तो। आओ सीटी बजाओ, आओ सीटी बजाओ, कंधों से मिला कंधे कर दे हम काम का काम तमाम। बड़ी दिलकश है ये धुन, ये चलेगा हो मौज में तुम मस्ती में गुम तो जल्दी हो जाए काम। ये ब्रश तो है मेरा। क्या नाम लिखा है तेरा? मुझसे पंगा नहीं है चंगा, चुप कर वरना होगा दंगा। आओ सीटी बजाओ, तुम झगड़े काम बिगड़े तो आओ सीटी बजाओ।
से डोपी। आओ सीटी बजाओ, घर खिस दिया हमने अब ये सितारों सा चमके, तो गुनगुनाए हम है तैयार करने को यार सफाई अब चमके। था जो कुछ भी मैला यहाँ पे था फैला, भर मार के कर दिया साफ, जो भी था मैला और कुचैला। आओ सीटी बजाओ, हो मौज में तुम मस्ती में गुम, ना हो खटपट काम हो झटपट, कभी न खट काम हो झटपट, तो आओ सीटी बजाओ। मुझे पता नहीं था कि दोस्ती इतनी हैप्पी चीज है। मुझे नहीं पता था घर में झाड़ू भी है। जब मैं छोटी थी तब हर दिन ऐसे ही मस्ती भरा था। हर एक दिन? हर एक दिन। जब मेरे बाबा राजा थे, शिकारी ने कहा रानी ने बाबा के बारे में झूठ बोला था। उसने हर एक बात पे झूठ बोला। शायद वो अब भी जिंदा हो। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। तुमने कहा था जंगल में लुटेरे हैं जो खुद को राजा का वफादार कहते हैं। वो इंसान नहीं शैतान है, बागी चोर उचक के लुटेरे हैं। असल में वो नाटक मंडली हुआ करती थी। रानी ने लगान 4 गुना बढ़ा दिया तो उनका गुजारा मुश्किल हो गया था, इसलिए मजबूरन पेट को जिंदा रखने के लिए उन्हें अपने जमीर को मारना पड़ा। वो अभी कहाँ होंगे? शायद उन्हें पता हो बाबा कहाँ है। मुझे उन्हें ढूंढना है। नहीं नहीं, मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, ये खतरनाक होगा। मेरे साथ रहो, मतलब हमारे साथ। हाँ, तुम पिछली बार रानी से बाल बाल बची थी। आज जीते रहो, पर मुझे यहाँ से जाना ही होगा। वैसे भी क्रम्पी सही कह रहे थे, मैं ज्यादा देर तक यहाँ रही तो आप सबको खतरे में डाल दूंगी। चलो खुद ही बोल दिया, अलविदा। क्रम्पी। नहीं, अब मैं और छुपकर नहीं रहूंगी। थैंक यू आपके प्यार और अपनेपन के लिए। आपको भी क्रम्पी। ओके, अब ये बताओ किस तरफ जाऊं? काम के लिए देर हो रही है, चलो जल्दी निकलना होगा। जल्दी जल्दी, हम देर से नहीं जा सकते। सो क्या रहे हो, जागो। जरा भी आवाज मत करना। कोई भी गोला मत छोड़ना। मैंने तुम्हें कहा था बाहर की दुनिया खुद आकर देख लो। महल से ये पूरी बारात लाने को तो नहीं कहा था। मैं उन्हें अपने साथ नहीं लाई हूँ। मुझे महल से भागना पड़ा। रानी मुझे मारना चाहती है। मेरे साथ चलो। मैं अपने बाबा को ढूंढ रही हूँ। शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सको। मैंने सुना है तुम राजा के वफादार हो। हाँ, बिल्कुल हूँ। हमने कुछ अफवाहें सुनी हैं उड़ती उड़ती। कुछ लोगों का कहना है कि दक्षिण राज्य ने उन्हें बंदी बना लिया है, पर तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है। गुस्ताखी माफ राजकुमारी, लेकिन शायद आपने मुझे कोई मसीहा समझ लिया है। मेरी आंखें अभी खराब नहीं हुई हैं। मुझे बस लगा था कि तुम्हें कुछ पता होगा। ओह हाँ, राजकुमारियों को तो यही लगता है कि मेरा राजकुमार आएगा या कोई राजा लौटेगा। सिर्फ मेरे बाबा ही इस देश को फिर से पहले जैसा खुशहाल बना सकते हैं। अफसोस, उसके लिए देर हो चुकी है। तुम शायद भूल गए हो कि सब कुछ कैसा था जब देश में अच्छाई और सच्चाई थी। इन शाही ख्यालों और नखरों के लिए मेरे पास
वक्त नहीं है, क्योंकि दिक्कत यह है मौसम है खराब, जरा समझो तो जनाब। यहाँ हर दिन है आर या पार, देश में अकाल और गिद्धों का मचा भौकाल, और बचना है नामुमकिन यार। सबके सर पे यहाँ मुसीबत है आई, तो हम जाए कहाँ, वहाँ कुआं यहाँ खाई। ये चुप्पी क्यों है, रंग हुआ क्यों फीका, सच से भागने का क्या है ये तरीका। तो क्या शुरू होंगे अब वो शाही नखरे, जिंदगी नहीं है आसान, मुश्किलें तुम्हारी बस शाही नखरे, हम पे जैसे हो किया एहसान। अच्छा और सच्चा मैं बन जाऊं, पर बस मरने से लगता है मुझको डर। तो पहले काम ये करना है, घर अपना ही भरना है, खुशफहमी यहाँ ना पले, ऐसे शाही नखरे ना यहाँ चले। तो आलू चोर चालू चोर बन गया। इसे हाथ की सफाई कहते हैं। क्यों करते हो टेढ़ी बात, क्यों है साफ तुम्हारे हाथ, क्यों उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि उम्मीद है कहाँ, दिल सच्चा है जहाँ, सच्चाई मैंने छोड़ दी। बस हो गया, हार गए। हार नहीं समझदार, क्योंकि एप्पल पाई से ना चले ये दुनिया यार। तो अब होंगे फिर से कोई नए शाही नखरे, असली दुनिया से तुम अनजानी। तुमको लगती मेरी बातें शाही नखरे, चलाओ अपनी तुम मनमानी। मेरे साथ करके बात बनी हो तूफानी, देखो देश मुसीबत में है, मदद करेगी अपनी रानी। मैं रहूंगा सबसे दूर, मुझे आजादी है मंजूर, न चाहूं और मुश्किलें तुम्हारे शाही नखरे ना यहाँ चले। चिल्ला मत छोकरी, तेरे पीछे खूंखार क्विक, तीरंदाजी का उस्ताद। हाथ ऊपर, हमारे कप्तान से दूर हट, वरना दुनिया से हटा दूंगा। तुम गुलेल से तीर चलाने वाले हो? मैं चला भी सकता हूँ। सब ठीक है, ये मेरे साथ है। कप्तान, ये सब मेरे साथी हैं। राजा के वफादार, तुम सब मामूली बेनाम चोर हो। मेरा नाम है जॉनथन राजकुमारी। जॉनथन राजकुमारी नहीं, सिर्फ जॉनथन राजकुमारी। देखो, तुम दिल की हो सच्ची, बातें करती हो अच्छी, पर सोच हमारी ना मिले, क्योंकि शाही नखरे ना यहाँ चले, ये ना यहाँ चले। ये शाही सिपाही हैं, हर एक को दो दो निपटाने पड़ेंगे। हम राजकुमारी स्नो वाइट को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें यहाँ से भागना होगा। पर तुम सबका क्या? हमारी फिक्र मत करो, हम उन्हें संभाल लेंगे। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। फालतू जिद मत करो। मैं वही कर रही हूँ जो सही है। चक्कर ये है कि मेरे लिए गलत ही सही है। मारना मत, हम बताते हैं राजकुमारी कहाँ है। चलो। मैं भाग नहीं सकती, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आखिरी मौका दे रहा हूँ लुटेरो, बताओ स्नो वाइट के बारे में क्या जानते हो? तुम स्नो वाइट को ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ।
चलो इस तरफ। फैल जाओ, ढूंढो। मेरा घोड़ा कहाँ गया? जाओ जाओ। तुम वापस आ गई। हाँ, शाही नखरों से बाहर जो निकालना था तुम्हें। कहा था ना साथ लड़ूंगी। हाँ, तुमने सच कहा था। मैं झूठ नहीं बोलती। तुम हर बार मुझे चौंका देती हो। ओह, थैंक यू। मेरी तारीफ, और वो भी तुम जैसे 30 मार खा चोर के मुंह से। हाँ, पीछे जाकर देखो। यहाँ के लोग भूल गए हैं पहले सब कैसा था। उन्हें रानी से नफरत है, पर वो डरते भी हैं। इसलिए हम तुम्हारे बाबा का नाम लेकर लड़ते हैं। वो किसी से नहीं डरते थे। उनका नाम लेने से हमें हिम्मत मिलती है। हमें एक उम्मीद जगती है। हम यहाँ से दक्षिण की वादियों में चले जाएंगे। पानी हमारे पैरों के निशान मिटा देता है। जॉनथन, तुम्हारे ये शाही नखरे खत्म ही नहीं हो रहे राजकुमारी। इसे डॉक्टर की जरूरत है। तुम लोग जो समझ रहे हो, मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित कणों का डॉक्टर हूँ, जिसका मतलब है पत्थरों का डॉक। मैं हूँ खूंखार क्विक, तीरंदाजी का उस्ताद। इसको बचा, वरना तू नहीं बचेगा। पहले हम एक दूसरे को जान तो लें। A to Z ऑर्डर डॉक में। प्लीज, हमारे पास वक्त नहीं है। ये बुरी तरह से घायल है, कुछ करो। और ये लुटेरे हैं। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? हमारी इतनी हिम्मत तुम लोग वही कर रहे हो जो रानी चाहती है हम करें। एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे पर भरोसा ना करें। इसी में तो उसकी जीत है। क्यों नहीं समझते? उसने तुम सबके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जहर घोल दिया है। पर अगर हम अपने छोटे मोटे झगड़े भूल जाएं, तो वो हासिल कर पाएंगे जिसके हम सब हकदार हैं। और वो इतना है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमें बस भरोसा करना होगा एक दूसरे पर। अब इसकी मदद करो प्लीज। इसे अंदर ले जाते हैं। ये लीजिए गरम दूध। इससे मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। थैंक यू। पहले मैंने पत्थर के सीने को चीरा और उसके अंदर से नुकीले विषैले धातु को निकाला। पत्थर का गड्ढा मराम से भरा। फिर डाला 2 बूंद आयुषवर्धक सिरका और 2 चुटकी जागृति चूर्ण का तड़का। लेकिन पूरी आत्मा हिलाकर रख दी। मुझे लगा मर गया। थैंक यू डॉक। थैंक यू कैसा? आखिर ये हमारी स्नो वाइट का खास दोस्त जो है। तो ये तुम्हारा खास दोस्त है। नहीं 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 नहीं, अगर कोई और भी होता तो मैं उसे सही नहीं ले कहा। आती। इसे तो अच्छाई करने की बीमारी है। हाँ, तुम कोई स्पेशल तो नहीं हो। सफेद झूठ। आज का दिन तो हैप्पी हैप्पी हो गया।
क्यों ना इस हैप्पी मौके पे वो हो जाए? सोचना भी मत। क्या मुझे भी तो बताओ। हैप्पी का मतलब है नाचना। तुम पत्ते खेलोगी? नहीं थैंक यू। तुम्हारी और मेपर की जोड़ी अच्छी लगती है। हम सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा। यूं समझो जैसे तुम और जॉनथन। नहीं, मुझे तो लगता है कि जॉनथन सिर्फ खुद से ही मतलब रखता है। तो उसने तुम्हें तीर से क्यों बचाया? क्या? और नहीं तो क्या, उस मतलबी चोर ने तुम्हारे लिए अपने जान दांव पे लगा दी थी। लगता था मुझे अब कटेगा ये सफर यूं ही तन्हा, गिनती में हर लम्हा घेरे है जंगल घना। आए आधी जो अपना मैं डरूं चाहे जो भी हो, अब कोहरे में ना मैं जाऊंगी खो। मुझे साथ ही लगे हैं ये तो होगा हाथों में हाथ, सिमटेगी अब ये रात और यूं ही बस आसमां खुल सा गया। खोई खोई सी मैं हूँ, तो अब जाने भी दो, जो भी होना है हो जानू मैं पागल पर तुम्हारी कायल। सच हो रहा ना सोचा जो, और दिल में जो अरमा जागे है उनकी वजह तुम हो। लगता था मुझे ये जहां तो रहेगा यूं बिखरा, दुनिया संग दिल हर मोड़ पर खड़ी है मुश्किल। ना जाने क्यों थम जाए समा जब हो साथ तुम, मिल जाए जो भी हुआ है गुम, लगे साथी मेरी ये तो होगा हाथों में हाथ। ये नई शुरुआत और यूं ही बस आसमां खुल सा गया। खोया खोया सा मैं हूँ, तो अब जाने भी दो, जो भी होना है हो। शायद हूँ मैं पागल पर मैं तो हूँ कायल। सच हो रहा ना सोचा जो, और दिल में जो अरमा जगे है उनकी वजह तुम हो। है जो ये एक सपना, ये खुमारी रहने दो यूं ही। और ये सपना जो टूटे तो जाना, मुझको जगाना बस तुम ही। हाथों में हाथ आखिर सिमटी ये रात, पागल मैं तो नहीं, हो रहा सब सही। सच हुआ सोचा जो, और दिल में जो अरमा जागे है उनकी, दिल के अरमानों की वजह तुम हो।
हाय। अब क्या करें? हमें निकलना होगा। अपनी चीजें ले लो। हाँ, कब तक? रानी के सिपाही यहाँ तक नहीं पहुँचने चाहिए। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, ऐसा करना खतरनाक होगा। वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। मैं 2 दिन में आ जाऊंगा और फिर हम दक्षिणी राज्य में जाएंगे तुम्हारे पापा को ढूंढने। ये लो, बाबा ने मुझे ये दिया था। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं ये तुमसे नहीं ले सकता। मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं दे रही, साथ ही तुम्हें लौटने की एक वजह दे रही हूँ। तो राजा के नाम पर कौन लड़ेगा? हम। तो चलो चलो सब फैल जाओ। उन सिपाहियों को हमें यहाँ से बहुत दूर ले जाना है। थैंक यू, मिलके अच्छा लगा। मैं यहाँ हूँ। इस तरफ। वाह, क्या बात है जॉनी बेटा, तू सही पटरी पर आ गया। ईमानदार, होनहार, वफादार, बेकार। तुम्हें पहले भी कहीं देखा है? हाँ, देखा होगा। 2-4 आलू लेने के लिए आया था यहाँ। कहाँ है स्नो वाइट? स्नो कौन? तुम उसे बचा रहे हो? जवाब दो रानी साहिबा को। मुझे बताओ ये कहाँ मिला था? जंगल में, चौराहे से 200 मीटर दूर। आपको लग रहा होगा उसे ढूंढना आपके बाएं नाखून का खेल है, पर आपको पता नहीं आपका पाला किससे पड़ा है। आप जानती नहीं है उसे। मैं जानता हूँ। जानता हूँ नहीं, जानता था कहो। चलो। शायद वक्त आ गया है स्नो वाइट से रूबरू होने का। मिट जाए मेरी ये खूबसूरती, काला जादू हो जाए अब, बाकी रह जाए बदसूरती, पीते ही बदले सब। आवाज हो फटे बांस जैसी, झुकी कमर सिलवटे हजार, हो सफेद बाल, मचाऊं बवाल, कर दूं उसे बेजार। जहरीला एप्पल, मौत की नींद। जादू टूटेगा जब सच्चा प्यार चूमेगा। कोई फायदा नहीं होगा। बस एक बार चख ले जो मौत की नींद, सो जाए वो न हो देरी, जीते मेरे नफरत जो जाने क्या है, खूबसूरत ये सूरत जो है। देखो
देखो मेरा मन नहीं मानता। रानी के सिपाही अब भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हम तुम्हारे साथ चलते हैं। क्या जाना जरूरी है? हाँ, मुझे जाकर अपने बाबा को ढूंढना ही होगा। हो सकता है कि वो अब भी जिंदा हों। तो जब तुम अपने बाबा को ढूंढ लोगी तो वापस आ जाओगी ना, है ना? मैं जरूर आऊंगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो हमें काम पे जाना है। जॉनथन, माफ करना बेटा, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? नहीं, मैं बस किसी और का इंतजार कर रही थी। आपको कुछ चाहिए? देने तो मैं तुम्हें आई हूँ। क्या तुम स्नो वाइट हो, राजकुमारी? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं एक पैगाम लाई हूँ जॉनथन का। जॉनथन का? एक बुरी खबर है, रानी ने उसे पकड़ लिया। पकड़ लिया? नहीं। मुझे ये हार जॉनथन ने दिया है। उसने कहा तुम समझ जाओगी। मुझे उसके पास जाना होगा। पर बाहर तो खतरा है। हाँ, तुम्हें उससे प्यार है। मैं प्यार की बहुत कद्र करती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, ये एप्पल खा लो, वरना रास्ते में भूख लगेगी। स्नो वाइट, मुझे याद है तुम्हारे पिताजी लोगों के लिए कितना कुछ करते थे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं उनकी बेटी के लिए कुछ कर सकूं। उनका एहसान तो मैं नहीं चुका पाऊंगी, पर अगर ये छोटा सा एप्पल खा लो तो मुझे बहुत खुशी होगी। शुक्रिया। उनके लिए, तुम्हारे पिताजी के लिए। मुझे क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। मैं सच में तुम्हारे बाबा को जानती थी, बहुत अच्छी तरह। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं जानती थी वो बेवकूफ है। तुम हो? उसे मरवाना मेरे लिए आसान था। उसकी अच्छाई ने उसका तख्त छीन लिया और तुम्हारी अच्छाई छीनेगी तुम्हारी जिंदगी। तो बताओ स्नो वाइट, कौन है जहां में सबसे खूबसूरत?
के जलते हुए दिल को मिल गई ठंडक। सबसे खूबसूरत, नहीं रहा अब इसमें कोई शक। तुम हर रोज कोशिश करते हो, पर उससे कुछ नहीं होता। नहीं होगा, भूल जाओ। भूल तो मैं गया था। मैं भूल गया था हिम्मत क्या होती है, उम्मीद क्या होती है। पर फिर स्नो वाइट से मिला। वो हमारे लिए लड़ी, हमारे साथ लड़ी। जबकि वो चाहती तो भाग सकती थी, पर उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। तो मैं भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस थोड़ा और जोर से खींचो। महल के उत्तरी हिस्से के नीचे एक गुप्त सुरंग है। वहां से 1 मील दूर शाही अस्तबल है, जहां पर बहुत सारे घोड़े हैं। मैं सिपाहियों से निपटता हूं, तुम स्नो वाइट के पास जाओ, जल्दी जाओ। हमें माफ कर देना।
स्नो वाइट जिंदा है। ये जाग गई। ये तो चमत्कार हो गया। मुझे यकीन नहीं हो जोनाथन, क्या हुआ? हे, बताओ ना। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। रानी ने उन्हें मार दिया। बहुत बुरा हुआ। अब हम क्या करेंगे? सुनाते बाबा कहानी को, तूफान से लड़ में आई तो जानूंगी मैं क्या हो अब भी उतनी ही वीर। अधूरी थी ये कहानी, है उनकी दुआ अब पहचानी। ये देश ही मेरी है तकदीर। मैं आजादी छीनूंगी, सर उठा के मैं जीऊंगी। पाऊंगी खुद को, तोड़ू हर जंजीर। वक्त आ गया है। किसका? देश को फिर से खुशहाल बनाने का। ये आसान नहीं होगा। वो पूरी कोशिश करेगी हमें रोकने की। तो कर ले कोशिश। डोबी, हम अब नहीं डरते। धोपी? बिल्कुल नहीं। क्या बात कही है डोपी। तो मैं भी नहीं डरूंगी। चलो मेरे साथ।
मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रहे थे। और मैंने ये सुना है कि तुम मुझे ढूंढती हुई यहाँ आई हो। पीछे हट जाओ। ये मेरे बाबा का घर है। तुमने उन्हें मार दिया। तुमने ये तख्त छीना और हम सब का वजूद भी। और हम उसे वापस लेने आए हैं। प्यारी है, क्यों है कि नहीं? नाजुक, मासूम और दिलकश। फूल पैरों की धूल बन जाता है, फूल मुरझाता है। फूल तुम्हें महफूज नहीं रखेगा, न फौज को संभाल सकेगा, न ही इस देश को। एक छुई मुई फूल में वो बात नहीं है जो मुझ में है। बेबाक, ताकतवर, खूबसूरत। अगर तुम्हें तख्त चाहिए तो ले लो। सब देख रहे हैं। बहुत हुई नौटंकी। सिपाहियों, पकड़ो इसे। तुम इसे यहीं लोगों के सामने मार डालो। पॉल, तुम एक किसान थे पश्चिमी घाटी में। तुम्हारी बीवी का नाम है एलेनोर। तुम्हारे चेरी के बागान थे और जब चेरी पक जाते थे तो तुम पूरे गांव को बुलाते थे उन्हें तोड़ने के लिए और उनके साथ बांटते थे। मैथ्यू, तुम्हारी बेकरी थी, तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की। कोई तुम्हारी दुकान से भूखा नहीं लौटा, चाहे उसके पास पैसे ना हो तब भी। आर्थर, बहुत हुआ। विलियम, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम सबको जानती हूँ। मैंने कहा बहुत हुआ। एक वक्त था जब यहाँ उम्मीद थी, खुशियां थी, खुशहाली थी और दिल की मुरादें पूरी होती थी। मुझे याद है। और तुम्हें? मुझे याद है। मुझे भी याद है। मुझे भी। और मुझे भी। मुझे भी। यहां से जाओ।
और कभी वापस मत लौटना। मैं हूं खूंखार क्विक, तीरंदाजी का उस्ताद। नहीं, मेरी ताकत खत्म नहीं हो सकती। मैं ही हूँ सबसे खूबसूरत। सूरत आपकी बहुत खूब है, पर सिर्फ चेहरे तक सीमित आपका रूप है। जब सीरत हो खूबसूरत तो चमक जाती है खुद ही सूरत। तो महारानी मान लीजिए, स्नो वाइट सदा रहेगी आपसे ज्यादा खूबसूरत। झूठ है। आओ तुम्हें सुनाऊं एक नई कहानी। एक बहुत ही खुशहाल देश था जिस पर एक नेक दिल रानी का राज था। उसका ये मानना था कि उसके देश की असली दौलत हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि देश के लोग हैं। वो रानी अच्छाई और सच्चाई के दम पर राज करती थी। वो थी सच्ची, नेक, निडर और खूब, और उसका नाम था स्नो वाइट।
है।